नमस्कार, मैं रमेश देख एक न्यूज 24। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो है कांग्रेस यूथ के लोग जो हैं आज प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच बता दें कि आज ट्रेन को भी रोका गया था। इसी विषय में आज जो है जदयू प्रवक्ता जो है परिमल राज से जानकारी लेते हैं, क्या कहते हैं विषय में सुनते हैं इन्हीं से। सर पहले तो आपको स्वागत है चैनल में। आपको धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर आज यूथ कांग्रेस के लोग जो है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच ट्रेन को भी रोका गया था। सर इसमें क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, एक मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यह जो मामला आया नेशनल हेराल्ड का, उसने यह साबित कर दिया कि किसी भी व्यक्ति के यदि सरनेम में गांधी लगा हुआ है तो वह गांधीवादी नहीं हो सकता, न ही उनको गांधी के नीति और सिद्धांतों में कोई आस्था है, न संविधान में आस्था है और न न्यायपालिका में आस्था है। आप जानते ही कि नेशनल हेराल्ड केस क्या था। तो नेशनल हेराल्ड केस या नेशनल हेराल्ड जो पर्टिकुलरली जो पत्रिका का संपादन का कार्य प्रारंभ हुआ, उसके लिए ALJ की स्थापना की गई। उसी के वो बेसिक संस्था थी जो नेशनल हेराल्ड है ना, जो जो न्यूज़पेपर थे उसके प्रकाशन के लिए बनी थी। और 1962-63 में नेशनल हेराल्ड को औने पौने दाम में दिल्ली के ITO के निकट 2000 करोड़ के भूमि का आवंटन किया गया, जिसको नेशनल हेराल्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, AGL जो कंपनी थी वह सफल नहीं हुई और लगभग 90 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी। बीच में इन लोगों ने प्रयास करके उसको इनकम टैक्स से भी मुक्त करवा दिया था, राइट। मैंने जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके धारा 25 के तहत उसको रजिस्टर्ड करवा दिया गया। अब देखिए, जब ALJ 90 करोड़ के घाटे में थी तो बेसिक रूप से एक दूसरी कंपनी का फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम यंग इंडिया था, जिसने महज 50 लाख लाख कीमत चुकाकर ALJ के 90 करोड़ के लोन को अपने माथे पर ले लिया। और यंग इंडिया जो कंपनी बनी उसके 76% शेयर होल्डिंग सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में है। उद्देश्य था कि इतने बड़े पर्टिकुलरली जो ये राशियां थी उसको डकार जाना। और देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संदर्भ में याचिका दायर की थी और जब प्रोसीडिंग चला तो 2015 में पाटियाला हाउस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नियमित जमानत दी। 2016 में इन लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया और अनुरोध किया कि उनके विरुद्ध चलने वाले जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपको तो नियमित जमानत प्राप्त ही है, लेकिन आपके वो लोग कह रहे हैं कि ED CBI का जो भी है दुरुपयोग कर रहे भाजपा के लोग। कोई दुरुपयोग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ही 2016 में कहा था कि जो वित्तीय हेराफेरी है वह प्रोसीडिंग चलता रहेगा और उसी के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार या आदेशानुसार ED यह जांच पड़ताल कर रही है। अब मान लीजिए कि यदि गांधी परिवार उसमें शामिल नहीं है तो उसमें परेशानी क्यों, इतनी पर्टिकुलरली अकलाहट क्यों कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर लोग इसका विरोध करना, कांग्रेस इसका विरोध कर रहे थे। और आपको बतला दें कि जो ये यंग इंडिया कंपनी ने AICC से 90.92 करोड़ रुपया लोन लिया है, राइट। तो इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी के पैसों को भी गांधी परिवार जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है वो दिखाना चाहती है। इनकी नजर पर्टिकुलरली जो नेशनल हेराल्ड कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है उस पर टिकी हुई है। तो बेसिकली देखिए, एक्चुअली जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो फंड हैं वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा डोनेटेड फंड है। लोगों के द्वारा डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी को लोग भी चंदा देते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ना कि आप किस आधार पर आपने लोन दिया जिसके रिकवरी नहीं हो रहे हैं, किस तरह पर्टिकुलरली आप पूरे लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिक रूप से और जो लोग कांग्रेस के लोग ये भी कर रहे हैं सर कि भाजपा के लोग जो है अपने आदमी को बचा रही है और मोदी अमेरिकी
तमाम जो भी नीरव मोदी, तमाम जितने लोग को नामी लोग लिए हैं कि उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? तो मैं आपको बतला दूं कि आपको पता होना चाहिए कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो शहजादा हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पप्पू कहा जाता है, राहुल गांधी जी, इन लोगों की मिली भगत किस तरह अपराधियों और घोटालाबाजों से है। नीरव मोदी जिसने 14,000 करोड़ का घोटाला पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया है ना, उससे उन्होंने कांग्रेस को चंदा दिया। फिर देखिए, यस बैंक घोटाले के आरोपी हैं राणा कपूर, उन्होंने पर्टिकुलरली इनको चंदा दिया है ना, इनको डोनेशन दिया, राइट। इसी प्रकार आप देखिए, जो मुंबई एयरपोर्ट बना है, एनएसएलई कंपनी, वह उसने घोटाला किया था और उससे भी इन्होंने चंदा प्राप्त किया। तो ओवरऑल ये घोटालेबाज पार्टी है। और समझिए कि इस तरह हाल में तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी संस्थाओं से भी इन्होंने पर्टिकुलरली फंड प्राप्त किया है। जैसे जॉर्ज सोरोस लगातार राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, राइट, और वह कांग्रेस को चंदा देते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसको चंदा देते हैं, और ये लोग तर्क देते हैं कि ये चंदा जो दिया गया है, यह भारत में वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए किया गया। आप समझिए कि वोट परसेंटेज, भारत में के वोट परसेंटेज बढ़ाने में कांग्रेस की क्या रुचि होगी। मतलब कांग्रेस पार्टी भारतीय संप्रभुता को भी विदेशी के हाथ में गिरवी रखना चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है, और ये अनर्गल प्रलाप कर रहा है। ईडी का फॉर्मेशन किसने किया था? ईडी आज की संस्था है क्या, राइट। और आपको बतला दें, मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान ही ईडी बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट था, फेरा, जिसका नाम बाद में बदल गया फेमा, है ना, उसके लिए पर्टिकुलरली ईडी का गठन किया गया था। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब पारित हुआ, तो उसके मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित पर्टिकुलरली केसों के निपटारे करने की जिम्मेवारी ईडी को दी गई। और आपको बता, राउस एवेन्यू जो कोर्ट है, ईडी के जो पर्टिकुलरली जो कोर्ट है, वह पर्टिकुलरली कोई एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी उसके हेड नहीं होते, हाई कोर्ट जज होते हैं। तो होने दीजिए, जांच पड़ताल होने दीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार के, यदि कांग्रेस बोलती है कि नहीं, हम इनकी या राहुल या गांधी परिवार के लोगों की संलिप्तता नहीं है, तो ये तो जांच का विषय है, जांच होगा, सब स्पष्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जिस तरह आप व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी संलिप्तता स्पष्ट नजर आती है उस कंटेक्स्ट में। कांग्रेस लोग यही बोलते हैं कि मेरी सरकार भी थी, लेकिन मतलब इस तरह से ईडी का दुरुपयोग नहीं किया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय लालू प्रसाद यादव को फॉर्डर स्कीम में जेल भेजा गया, तो उस समय क्या एनडीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। तो बेसिक रूप से ये, और दोनों पार्टियां, राजद हो या कांग्रेस, चोर चोर मौसरे भाई, वो भी घोटाला में संलिप्त हैं। और राजद की तो परंपरा रही है, चाहे बड़े राजा इसके हों, लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में जेल गए थे, स्वतंत्रता सेनानी में तो जेल गए नहीं थे। अभी भी जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी जी, वो बेल पर बाहर हैं। तो इनकी स्थिति वही है। इनको सामान्य रूप से, यदि इनको कानून व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है और न्यायपालिका में विश्वास है, तो शांतिपूर्ण ईडी को निष्पक्ष रूप से जांच करने दिया जाना चाहिए, है ना। जिस तरह के क्रियाकलाप इन्होंने किया कि ईडी कार्यालय में प्रदर्शन और कालिक पोतने का काम किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, इस तरह की पार्टी। धन्यवाद सर। एक दूसरा सवाल करें सर। महागठबंधन का बैठक था सर, तेजस्वी यादव को सर अध्यक्ष तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक नियुक्त किया गया है सर। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि तेजस्वी जी राजनीति के शिशु हैं, अपरिपक्व हैं। बेसिकली आप देखिए ना कि उनका कोई क्वालिफिकेशन है, लालू प्रसाद यादव के पुत्र के अलावा कोई क्वालिफिकेशन है। वो भी अभी जो लीडर ऑफ पोजिशन बने हैं, वो तो आरोपित है। बेसिकली मजबूरी थी, जो भी विधायक थे लालू जी का सम्मान करते थे, तो उनको खुश करने के लिए उनके पुत्र को अपना नेता के रूप में स्वीकार कर लिया, और इनकी मंशा थी। अब देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में, कांग्रेस जो समाप्त प्राय हो चुकी थी, जो जिसको हम लोग बोलते थे कि वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है, वह भी जब आंख दिखलाने लगी, तो राजद को घुटने पर ला खड़ा किया।
कल भी आप देखिए जब महागठबंधन के नेताओं की बैठक हो रही थी तो तेजस्वी जी के चेहरे का भाव क्या था, पराजय का भाव, छटपटाहट का भाव। इनकी तो छटपटाहट एकमात्र थी कि किसी तरह महागठबंधन हमको नेता के रूप में घोषित कर दे। आगे कर भी सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं, राइट, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का दबाव में तेजस्वी यादव चाहे हम तमाम नेता लोग से, मीडिया के लोग पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वो एक्चुअली क्या स्थिति है बतला देते कि इस बार जो महागठबंधन है ना, वो हम लोग से चुनाव नहीं लड़, एनडीए के विरुद्ध अपनी रणनीति नहीं बना रही है। महागठबंधन में शामिल प्रत्येक दल एक दूसरे को प्रताड़ित और अपमानित करने का प्रयास कर रही है, राइट। एक्चुअली आरजेडी मार्जिनलाइज करना चाहती है कांग्रेस को, और कांग्रेस जो है वो चाहती है कि राजद उसके डिक्टेट पर चले, और ऐसा किया भी गया। पिछले 20 साल में यह दुर्गंजन कभी आरजेडी की हुई थी जो कांग्रेस ने इस बार का किया है, राइट। तो बेसिक रूप से कोई भी बने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 2025 जो बिहार में जिस तरह हमारे नेता के विकास और सामाजिक न्याय की आंधी चल रही है, निश्चित रूप से बिहार की जनता हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को 2025 से 30 के लिए बड़ा अपना आशीर्वाद देगी, और 225 प्लस सीटों से विजय हम लोग हासिल करेंगे जनता के आशीर्वाद से। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता परिमल राजी को, तो सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बना रहे। धन्यवाद।